नमस्कार साथियों, क्लास अगेन सबकी कक्षा में आप सभी का स्वागत है। साथियों, आज के इस वीडियो में हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं अमेरिका और वेनेजुला के बीच बिगड़ते रिश्ते के इतिहास को हम लोग इस वीडियो में जानेंगे और उसको समझते हुए हम लोग प्रेजेंट की स्थिति को देखेंगे जिसमें अमेरिका ने वेनेजुला के ऊपर नेवल ब्लॉकेट लगा करके रखा है। ऐसा सिचुएशन क्यों हुआ? अमेरिका आखिर वेनेजुला से क्या चाहता है? आज के इस वीडियो में हम लोग इन सब को समझेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने साथियों के साथ इनको शेयर भी करें। तो चलिए साथियों, हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग अभी की स्थिति को समझते हैं। दरअसल हुआ क्या है, जब से अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप सत्ता में आए हैं, उन्होंने वेनेजुला समेत दुनिया भर के कई ऐसे देश हैं जिनको उन्होंने टारगेट करके रखा हुआ है। वेनेजुला से जो ऑयल टैंकर्स निकल रहे होते हैं उसको वो ब्लॉक कर देते हैं। छोटे छोटे बोट्स के ऊपर लोग जा रहे होते हैं, उनके ऊपर वो गोले बरसा देते हैं और इस तरह से वेनेजुलियन नागरिक के ऊपर भी वो काफ़ी ज़्यादा बम गोले बरसाते हुए हमें पिछले दिनों नजर आए हैं। और इन सब स्थिति को देखते हुए स्थिति काफ़ी ज़्यादा टेंस्ड हो चुकी है। अभी क्या हुआ है? अभी दरअसल अमेरिका वेनेजुला के ऑयल टैंकर्स पर नेवल ब्लॉकेट लगा दिया है और रिटेलिएशन में वेनेजुला ने भी अपने नेवी और एयरफोर्स को उन्होंने ऑर्डर दिया है कि वो ऑयल टैंकर्स को एस्कॉर्ट करे। और इसी वजह से वेनेजुला की नेवी, एयरफोर्स और अमेरिका की आर्मी और नेवी आमने सामने हो गई है। और इस तरह से हम लोग देखते हैं कि ये दोनों के बीच जो है सीधे सैन्य टकराव हमें देखने को मिलता है, जो कि एक बड़े युद्ध की तरफ हमें लेकर के जा सकता है। अभी तक पूरा युद्ध नहीं हुआ, यानी कि अभी तक कोई पूर्ण युद्ध हुआ नहीं है। ये दोनों देश अभी एक दूसरे के सामने हैं, इनकी नेवी एक दूसरे के सामने है, लेकिन स्थिति काफ़ी खतरनाक चरण पर पहुंच चुका है। युद्ध के कारण को हम लोग समझने के लिए थोड़ा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड्स को समझते हैं। दरअसल बात है 1990 और 2000 के दशक की। उस समय ह्यूगो सावेज का उदय होता है, यानी कि उस समय ह्यूगो सावेज वेनेजुला के राष्ट्रपति होते हैं। वेनेजुला के राष्ट्रपति ह्यूगो सावेज ने समाजवादी नीतियां अपनाई और अमेरिका की उन्होंने खूब आलोचना करी। उन्होंने तेल संसाधनों का, यानी कि जो ऑयल रिसोर्सेस हैं उनका उन्होंने नेशनलाइजेशन किया। ऑयल रिसोर्सेज के नेशनलाइजेशन के वजह से बहुत सारी अमेरिकी कंपनियां जो कि वेनेजुला में ऑयल को एक्सट्रैक्ट कर रही थी वो प्रभावित हुए, उनके ऊपर इनका प्रभाव पड़ा। अमेरिका ने सावेज को अस्थिर करने वाला एलिमेंट के रूप में देखा और उनके ऊपर कई तरह के आरोप भी लगाए। कुल मिलाकर के स्थिति तो काफ़ी ज़्यादा टेंस्ड ही रही। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि 2013 में जाकर के सावेज की मृत्यु हो जाती है और सावेज की मृत्यु के बाद मादुरो सत्ता में आते हैं। आर्थिक संकट, हाइपर इन्फ्लेशन और बहुत सारे ह्यूमन राइट्स वायलेशन के आरोप अमेरिका मादुरो के ऊपर लगाते हैं और मादुरो सरकार को वो एक तानाशाही सरकार के रूप में देखते हैं। उनके ऊपर कई तरह के आरोप भी लगाए जाते हैं। 2019 में ये संकट और भी ज़्यादा गहरा गया। 2019 को एक तरह से हम लोग टर्निंग पॉइंट के रूप में मान सकते हैं। वेनेजुला के इतिहास में 2019 एक खास ईयर इसलिए है क्योंकि इस साल जो चुनाव होता है उस चुनाव में वेनेजुला के लोग फिर से मादुरो को चुनते हैं, लेकिन मादुरो के ऊपर आरोप लगते हैं कि उन्होंने धोखाधड़ी से चुनाव को जीता है। मादुरो के अपोजिशन में जो विपक्षी नेता थे जुआन गुआइडो, उनको अमेरिका का सपोर्ट मिलता है और अमेरिका की सपोर्ट से उनको अंतरिम राष्ट्रपति घोषित कर देता है और यहीं से टेंशन और ज़्यादा बढ़ जाता है। इन्हीं टेंशन्स को देखते हुए अमेरिका ने कई आर्थिक प्रतिबंध वेनेजुला के ऊपर लगा देता है, विशेष रूप से उनके तेल के एक्सपोर्ट्स के ऊपर, जो वेनेजुला के इकोनॉमी का हम लोग रीढ़ कह सकते हैं। इससे लाखों वेनेजुलियंस माइग्रेट कर जाते हैं और बहुत सारे लोग माइग्रेट करके अमेरिका भी पहुंचते हैं। मादुरो ने अमेरिका पर रेजीम चेंज की साजिश का आरोप भी लगाया है और दरअसल अगर हम लोग देखें तो अमेरिका इस प्रयास में रहता है, इस प्रयास में हमेशा रहा है कि वेनेजुला में रेजीम चेंज हो। इनके पीछे के कारण को अगर हम लोग
समझे तो इनके पीछे का कारण है अमेरिकी प्रभुत्व का। अमेरिका का जो प्रभाव है वो लैटिन अमेरिका में वो बढ़ाना चाहता है, ताकि अमेरिकी कंपनियां वेनेजुला से ऑयल एक्सट्रैक्ट कर सके। आप सभी लोगों को बता दूं कि वेनेजुला एक ऐसा कंट्री है जिनके पास बहुत सारा तेल का भंडार है। दुनिया में सबसे ज़्यादा तेल का भंडार वेनेजुला के पास है, और इसी तेल भंडार के ऊपर अमेरिका की नज़र है। समय आता है 2023-24, और 2023-24 में गुयाना विवाद जो है वो काफ़ी ज़्यादा चरम पर था, और उस समय गुयाना विवाद में तेल की भूमिका भी काफ़ी अहम भूमिका रहती है। दरअसल बात है एसेक्विबो क्षेत्र विवाद की, यानी कि एसेक्विबो क्षेत्र की। हुआ क्या कि वेनेजुला ने गुयाना के एसेक्विबो क्षेत्र, जो कि गुयाना का लगभग 2/3 हिस्सा है, उनके ऊपर अपना ऐतिहासिक दावा जो है वो पेश कर देता है। उनके ऊपर अपना दावा वो ठोक देता है। कौन? वेनेजुला। गुयाना का ये 2/3 हिस्सा लगभग होता है। 2023 में एक रेफरेंडम भी करवाया जाता है, और इसके बाद इसे एनेक्स करने की, यानी कि इसके ऊपर कब्जा करने की भी धमकी दी जाती है वेनेजुला के द्वारा। गुयाना में एक बहुत बड़ी कंपनी है जो कि ऑयल को एक्सट्रैक्ट करती है, एक्सॉन मोबिल नाम की एक कंपनी है, और ये अमेरिकी कंपनी है। उनको वहाँ एक बड़ा तेल का भंडार मिला है, और अमेरिका का गुयाना को सपोर्ट भी है, वो उनका समर्थन करता है और उन्हें सैन्य मदद भी प्रोवाइड करता है। तो एक तरफ हम लोग देख रहे हैं कि गुयाना, जिनके 2/3 हिस्से के ऊपर वेनेजुला कब्जा करना चाहता है, और दूसरे तरफ गुयाना को अमेरिका का सपोर्ट है और सैन्य समर्थन भी वो उन्हें प्रोवाइड करता है। इनके पीछे का कारण वो तेल ही है, ऑयल ही है। गुयाना में भी एक बहुत बड़ा तेल का भंडार मिला, और इसके साथ साथ वेनेजुला में भी बहुत बड़ा तेल का भंडार है। 2024-25 का समय आता है, वेनेजुला ने गुयाना एक्विबा राज्य बनाने का एक वो कानून पास करता है। वो अपने पार्लियामेंट में ये कानून पास करता है कि गुयाना एक्विबा नाम का एक राज्य को बनाया जाएगा, और इस कानून के पास करते ही गुयाना और वेनेजुला के बीच में टेंशन काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है, और इसमें अमेरिका का इनडायरेक्ट रूप से बोल सकते हैं कि पार्टिसिपेशन रहता है। समय आता है 2025, और 2025 एक ऐसा साल जब ट्रंप अपना दूसरा कार्यकाल शुरू करने जा रहे हैं। ट्रंप का दूसरा कार्यकाल शुरू होता है। डोनाल्ड ट्रंप ने मादुरो पर ड्रग ट्रैफिकिंग, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, गैंग्स और तेल को बेच करके टेरर फंडिंग का उनके ऊपर गंभीर आरोप वो लगाते हैं। अमेरिकी कैरिबियन रीजन्स में अपनी सैन्य तैनाती को बढ़ा देता है। उस रीजन में वो युद्धपोत F-35 जेट्स और हजारों की संख्या में वहाँ पर ये अपने सैनिक को तैनात कर देते हैं। और इसके पीछे का ऑफिशियल रीज़न जो अमेरिका बताता है वो ये है कि वो ड्रग ट्रैफिकिंग को रोकना चाहता है। नवंबर दिसंबर के महीने में हम लोग देखते हैं कि बहुत सारे ड्रग बोट्स के ऊपर यूनाइटेड स्टेट्स का हमला होता है, यानी कि अमेरिका के द्वारा बहुत सारे ड्रग बोट्स के ऊपर हमला किया जाता है। ड्रोन से उनको शूट डाउन किया जाता है, उन्हें बम से उड़ा दिया जाता है। और इसके बाद हम लोग हाल ही में क्या देखें कि 17 दिसंबर को क्या हुआ कि ऑयल टैंकर्स के ऊपर नेवल ब्लॉकेड लगा दिया जाता है, और वेनेजुला को चारों तरफ से घेर लिया जाता है। मादुरो ने नेवी को एस्कोर्ट का आदेश देता है। मादुरो जो कि वेनेजुला के राष्ट्रपति हैं, वो वेनेजुलियन आर्मी को, नेवी को, ऑयल टैंकर्स को एस्कोर्ट करने का वो आदेश देते हैं, और इससे टकराव और ज़्यादा बढ़ जाता है। दोनों देश की सेना एक दूसरे के सामने आ जाती हैं। वेनेजुला यूनाइटेड स्टेट्स सिक्योरिटी काउंसिल से अर्जेंट मीटिंग की मांग करती हैं, जिसमें वो यूनाइटेड स्टेट्स के एग्रेशन के खिलाफ एक रिजोल्यूशन वो पास करना चाहते हैं वहाँ पर। दूसरी तरफ ट्रंप ने अमेरिकी तेल एसेट्स की भरपाई की वो मांग करते हैं कि जो अमेरिकी तेल कंपनी है, और अमेरिकी तेल कंपनी जो है, और जो जो ऑयल एसेट्स हैं, अमेरिकी ऑयल एसेट्स हैं, उनकी भरपाई की वो मांग करते हैं। और एक बहुत लंबा चौड़ा सा वो अपने ट्रूथ सोशल के ऊपर, अपना जो ट्रंप का जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है ट्रूथ सोशल, उनके ऊपर लंबा चौड़ा एक ट्वीट वो करते हैं, और उस ट्वीट में वो इस तरह के जो है नेवल ब्लॉकेट की जानकारी देते हैं, और कई तरह के उसमें
क्लेम्स भी किए जाते हैं अमेरिका के द्वारा। वेनेजुला और अमेरिका के बीच में जो संभावित युद्ध का कारण है, वो युद्ध का कारण है तेल और आर्थिक हित। यानी कि वेनेजुला दुनिया के सबसे बड़े तेल भंडारों वाला देश है। अमेरिका चाहता है कि मादुरो सरकार हटे ताकि अमेरिकी कंपनियां वापस वहां आ सके, वेनेजुला में आ सके और गुयाना में तेल खोजने में उन्हें मदद मिल सके। दूसरा कारण है ड्रग ट्रैफिकिंग। ड्रग ट्रैफिकिंग का उनके ऊपर आरोप है। मादुरो पर ड्रग कार्टेल से मिले होने का आरोप है और ड्रग कार्टेल से मिले होने के आरोप के साथ साथ उनके ऊपर आतंकवादी गतिविधियों में संलिप्त होने का भी अमेरिका ने उनके ऊपर आरोप लगाया है। लाखों वेनेजुलियंस जो हैं यूनाइटेड स्टेट्स में रहते हैं, अमेरिका में रहते हैं और उनका भी उन्होंने काफ़ी ज़्यादा पॉलिटिसाइजेशन कर चुका है, उनका राजनीतिकरण हो चुका है। यूनाइटेड स्टेट्स लंबे समय से मादुरो को हटाना चाहता है। 2013 से मादुरो सत्ता में है और यूनाइटेड स्टेट्स का प्रयास रहा है कि मादुरो को सत्ता से हटाया जा सके। हालांकि कई तरह के उनके ऊपर दबाव बनाए गए, लेकिन वो सफल नहीं होने के कारण अब उनके ऊपर सैन्य दबाव बना करके सत्ता से वो उन्हें हटाना चाहते हैं ताकि अमेरिका अपना हित वहाँ पर देख सके और लैटिन अमेरिकी राज्यों में अपने प्रभाव को बढ़ा सके। अभी की स्थिति अगर हम लोग देखें तो लैटिन अमेरिकी देशों में चाइना और रशिया का काफ़ी ज़्यादा प्रभाव है और इसलिए अमेरिका भी चाहता है कि लैटिन अमेरिका में अमेरिका का भी प्रभाव बढ़े। तो इन सभी ये सभी कारण हैं जो कि एक संभावित कारण हो सकता है। हालांकि मुझे ऐसा नहीं लग रहा है कि इन दोनों देशों के बीच में युद्ध होगा, लेकिन अगर युद्ध होता भी है तो अमेरिका एक बहुत बड़ा कंट्री है, बहुत बड़ा पावर है, एक मिलिट्री पावर है, सुपर पावर है, इनके पास बहुत सारे वैसे हथियार हैं। वेनेजुला कहीं भी टिक नहीं पाएगा, तो स्थिति काफ़ी ज़्यादा गंभीर हो जाएगी और वेनेजुला की तरफ से मुझे नहीं लग रहा है कि इस तरह से युद्ध में वो कूद सकता है। हालांकि उन्हें अपने देश की रक्षा करने का उन्हें अधिकार है और नेवी आर्मी इसलिए भी होती है। तो लेट्स सी, अभी ये टॉपिक काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में रहने वाला है, तो फर्दर अगर किसी तरह का कुछ इम्पोर्टेंट अपडेट होता है तो हम लोग एक नए वीडियो में उनके ऊपर चर्चा करेंगे। तो साथियों, आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं साथियों अगले वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद।